yang man, to balance your positive and negativity. जब लगा थॉट्स बहुत ही नेगेटिव होते हैं तो यिंग एंड यांग ये आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव को बैलेंस कर देता है. सेकेंड है वुडन मैट. वुडन मैट किस लिए होता है? झाड़ क्या करता है? आपको ऑक्सीजन देता है. वुडन मैट गिव्स ऑक्सीजन टू योर लंग्स. तो वुडन मैट खास करके बनाया गया है कि जिनके बॉडी में सप्लाई नहीं हो रही है ऑक्सीजन की प्रॉपरली, तो उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है आपका ये वुडन मैट. थर्ड इज स्टोन मैट. एंशिएंट इंडियन एक्यूप्रेशर थेरेपी. व्हेन यू वॉक ऑन स्टोन मैट, आपके नीचे 28 चार्जिंग पॉइंट्स हैं. सब के सब पॉइंट्स आपके चार्ज हो जाते हैं जब आप स्टोन पे चलते हैं. पहले के ज़माने में देखा था ना, वनवास कौन गया था? श्री रामचंद्र जी. 5 पांडव भी तो गए थे, द्रौपदी को लेकर वनवास गए थे. चप्पल पहन के नहीं गए थे, कांटे चुभ रहे थे. क्या हो रहा था? एक्यूपंक्चर. फिर भी कितने स्ट्रॉन्ग थे. इतने कंकर पत्थर जंगल में चलते थे. पहले के जमाने में जूते चप्पल किसी के पास नहीं थे. जिसके पास है तो पादुका हुआ करते थे, लकड़ी की खड़ा हुआ करते थे. लेकिन लकड़ी क्या करती थी? ऑक्सीजन देती थी. आज आप जिस जानवर के चमड़े का जूता पहनेंगे वो बीमारी 110% आपके शरीर में आएगी. जिस जानवर के बना हुआ, जितना सुंदर भैंस का चमड़ा, उतना उसी चमड़े के डिजीज आपके शरीर में जरूर आएगी. लोग गाय के चमड़े के जूते पहनते हैं, भैंस के चमड़े के जूते पहनते हैं, रबर के पहनते हैं, वही बीमारी आपके शरीर में आती है. उसके बाद बनाया गया मैग्नेटिक पिरामिड मैट. येलो मैग्नेटिक पिरामिड मैट. क्यों बनाया गया? कि मैग्नेट्स क्या करता है? आपके शरीर में जो दर्द जमा हो गया है, सारे दर्द को खींच देता है आपका मैग्नेट. यिंग यांग मैग्नेट, पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल मैग्नेट. क्या करता है? आपके शरीर के सारे दर्द को खींच देता है. पिरामिड क्या करता है? आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को चार्ज कर देता है. आपके घर में हर चीज चार्ज होती है ना. अगर एक भी डिस्चार्ज हो गई क्या होगा? मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया क्या होगा? जरा चार्जर देना बोलते हैं आप. बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई, शरीर की बैटरी, मन की बैटरी, दिमाग की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई, इसका चार्ज होना बहुत जरूरी है. तो पिरामिड क्या करता है? आपके बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को चार्ज कर देता है. मैग्नेट ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में से पेन को रिलीज कर देता है. उसके बाद आ गया आपका स्प्रिंग मैट. आपके शरीर में काफी ब्लड के सर्कुलेशन, कई बार छोटे छोटे क्लॉट्स हो जाते हैं. स्प्रिंग क्या करती है? उछलती है. तो आप जब स्प्रिंग मैट पे एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो क्लॉट्स बीच में, वेरिकोस वेन के बीच में जो क्लॉट्स जमा हो गए हैं, उसको क्या करता है? वो पुश कर देता है. हार्ट में कैल्सिफिकेशन जमा हो जाता है, ब्रेस्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, फाइब्रस जमा हो जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट जमा, ये उसको पुश करते जाता है. 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय है. तो 5 हमारी कौन सी इंद्रिय है? कर्म इंद्रिय. कर्म इंद्रिय में कौन कौन आते हैं? आपके हाथ. कर्म करते हैं हम अपने हाथ से, कर्म करते हैं हम अपने पैर से, कर्म करते हैं आप अपने कंठ से, कर्म करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, एंड कर्म होता है आपके एनस रीजन से. तो ये 5 कर्म इंद्रिय. तो स्प्रिंग क्या करता है? ये 5 कर्म इंद्रिय में जहां जहां पे भी क्लॉट्स हो गए हैं, वेरिकोस वेन, शियाटिक पेन, बैक पेन, ब्रेन में कई बार क्लॉट आता है, हार्ट में कई बार क्लॉट आ जाता है, ये सारे क्लॉट्स को रिलीज कर देता है आपका स्प्रिंग मैट. उसके बाद है बटरफ्लाई मैट. बटरफ्लाई मैट पे आप जैसे ही चलते हैं, आपके सोल में कितनी भी इरिटेशन हो गई हो, रफेज हो गई हो, कितने भी चमड़े के रोग हो, जब आप बटरफ्लाई मैट पे एक्सरसाइज करते हैं, आपके ये सारे डिजीज को खत्म कर देता है. तो वी विल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट. हमारे शरीर में 12 चैनल्स हैं. 10 चैनल्स आपकी उंगलियों में आ गए, पैर की उंगलियों में भी 10 चैनल वहां पे आ गए, एंड 2 मेन चैनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो इसको बैलेंस करना है. बार बार शरीर में वेयर एंड टेयर होता है, बार बार हमारे सेल्स क्या होते हैं? डेड होते जाते हैं. बार बार हमारे हार्मोन्स, मल्टी मिलियन हार्मोन्स जो रिलीज कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, द क्वीन ऑफ योर हाउस, इसको रिलीज करते जाता है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव. हम जो विचार लेके करेंगे वही हमारे उसमें रिलीज हो रहा है. जिनको हील पेन रहता है, जिनको भी शियाटिक पेन है, नी पेन है,
एंड स्लिप डिस्क कई बार हो जाता है, कई बार वेरिकोस वेन में स्पाइडर वेन एंड स्नेक वेन। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, आपकी हील जो है, जब आपकी हील इस बेलन पे घूमती है, खाली हील आपकी नीचे की जो आपकी हील एरिया है, जब वो हील आगे पीछे होएगी तो आपके पीछे की जितनी भी बीमारी है और पैरों के पास नाभि से नीचे की जितनी भी बीमारी है, ये ठीक हो जाती है जब आप हील को घुमाते हैं। जो मुंबई जैसे शहर में रहता है, जो सी शोर के पास रहता है, विशाखापट्टनम जैसी जगह पे है, उन सभी को अस्थमा की बीमारी जरूर होती है। तो ध्यान रखना है कि जब आप घुमाते हो फीट को, जिन जिन को भी लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आपका फीट का जो फर्स्ट तलवा है वहाँ पे आपको घुमाने से ये बीमारी खत्म हो जाती है। आपके लंग्स एकदम ही स्ट्रांग हो जाते हैं। जिन जिनको चश्मे के नंबर है वो नंबर उतरने लग जाते हैं। जिन जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। और उसके बाद आपके 5 चैनल्स, 5 चैनल्स ऑन द राइट साइड, 5 चैनल्स ऑन द लेफ्ट साइड, और साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों ठीक होते हैं। तो 12 चैनल्स हैं हमारे शरीर में। देयर आर टोटल 12 चैनल्स इन अवर बॉडी बेस्ड ऑन एंशिएंट एक्यूप्रेशर इंडियन थेरेपी। आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो इतनी बीमारियों से बड़ी आसानी से आप लड़ लेते हैं। करेले का रोलर लेंगे हाथ में सभी लोग, जिन जिन के पास भी रेड करेले का रोलर है हाथ में लेंगे। जिनके पास रोलर नहीं है तो बॉल पेन हाथ में ले लेंगे। रेनॉल्ड्स की बॉल पेन है जिसमें लाइंस हो, ऐसी वाली बॉल पेन ले लेना है। डेली यदि आप 5 मिनट इस रोलर को घुमाते हैं हाथ में, अगर इसकी एक्सरसाइज आप करते हैं तो एक तो thumb which is related with your depression point, it is related with your heart point, it is related with your brain point। तो ब्रेन में डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है आपके हार्ट में, जैसे डिप्रेशन एंड टेंशन आता है, कई बार फियर एंड फोबिया बढ़ जाता है। इमीडिएट जब आप थंब की रोलर के साथ जब मसाज हो रही है तो आपका थंब एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आपके ब्रेन की बीमारी खत्म हो जाती है। ब्रेन में कई बार टेंशन जैसे छोटे छोटे क्लॉट्स आते हैं जो आपको पता ही नहीं है, आगे जाके 10 साल के बाद डॉक्टर बोलेगा आपके दिमाग में क्लॉट है, तो ये ठीक हो जाता है। सेकेंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, दैट इज रिलेटेड विथ योर फियर एंड वरी। तो आपकी जब इंडेक्स फिंगर और आपके पेट में जब भी टेंशन आएगी, जब भी कोई भी वरी हो गया, इमीडिएट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर बार बार यूरिनेशन के लिए भागते हो आप, बार बार कॉन्स्टिपेशन होएगा, या लूज मोशन हो जाता है एकदम से, सडनली लूज मोशन, बाहर जाना है कहीं पे भी, आप बार बार वॉशरूम भागेंगे, बिकॉज यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ फियर इनसाइड योर बॉडी। तो ये फियर को, वरी को रिलीज कर देता है। सेंटर फिंगर, दैट इज रिलेटेड विथ योर एंगर, कि जब भी नर्वस सिस्टम में जब भी गुस्सा आया, आपके इमीडिएट नर्वस सिस्टम बिगड़ने लग जाते हैं। जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उतना ज़्यादा आपकी नसें डैमेज हो रही है, जितनी नसें आपकी डैमेज होएगी आपकी उम्र उतनी कम होते जाती है। चेहरे पे से ग्लो जल्दी से जल्दी चला जाएगा, आपके चमड़े उतनी जल्दी जल्दी लूज होने शुरू हो जाते हैं। आपकी नसों के लिए न्यूरोबिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इट इज़ बेटर यू हैव टू रोल करेला रोलर। सर्वाइकल रोलर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये दोनों प्रॉब्लम्स आती है। एक में सूजन बहुत बढ़ जाती है जब भी आपका मेंटल टेंशन बढ़ जाता है, जब भी स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, जब भी डिप्रेशन आता है, इमीडिएट आपकी सूजन आ जाएगी और डॉक्टर को लगेगा कि जरूर वर्टिगो की प्रॉब्लम होएगी, तो वर्टिन टैबलेट दे देगा। कोई ना कोई अलग अलग सर्वाइकल की आपको दवाई दे दी जाती है। रूमेटिज्म, अर्थराइटिस का जब वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इमीडिएट आपके स्पाइनल कॉर्ड में पेन आना शुरू हो जाता है। तो
आप जब लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपके बोन्स घिसने लग जाते हैं, आपकी नसें काफ़ी डैमेज हो रही है, तो उसको रिजुविनेट करने के लिए है सर्वाइकल रोलर। खाली यहाँ से नहीं, कैसे हो जाता है, सर्वाइकल से लेके आपके पूरे आर्म पिट तक लेके पूरे पाम तक नमनेस आ जाती है, आपके हाथों में सुनपना आने लग जाता है। रोटी बेल रहे हैं आप, अचानक आपको लगेगा यहाँ से पूरा सुन हो रहा है हाथ। रात में आप जब सो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपका हाथ सुन पड़ता है, आपको लगता है शायद सर्वाइकल में पेन है, मे बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मे बी ड्यू टू ट्राइग्लिसराइड्स, वी डोंट नो व्हाट इज द मेन रीजन। रिपोर्ट्स अलग अलग बताएगी आपको, हर अलग अलग पर्सन अलग अलग डायग्नाइज करेगा। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट रोल अ सर्वाइकल रोलर बैक ऑफ योर नेक, फ्रंट ऑफ योर नेक, एंड उसके बाद पूरे आर्म्स में आप जब उसको घुमा लेते हैं, आपकी नमनेस भी ठीक हो जाती है, एंड आप 5 और 5 10 चैनल ओपन कर रहे हैं, और जैसे ही सर्वाइकल के पास आपने घुमाया, इमीडिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो मल्टीमिलियन हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ये भी चार्ज होने लग जाते हैं वापस पॉजिटिविटी। पॉकेट एक्सरसाइज। एक तो आपका थायराइड खत्म होता है बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी। आपके थंब के जो सेकेंड लाइन है, नॉट द फर्स्ट जॉइंट बट द सेकेंड जॉइंट, उसके नीचे है आपका थायराइड का पॉइंट, आपके थायराइड का पॉइंट, और उसके नीचे हमारे लंग्स के पॉइंट, उसके नीचे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह सब आते हैं। लेकिन जो मेन इस एक्सरसाइज का फ़ायदा है, जिनको भी डिप्रेशन है, एक तो हमारा थंब प्रेस हो रहा है, दूसरा एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, ये सब ठीक होएगा, वरीज खत्म हो जाती है, जिनको भी सेल्फ रेस्पेक्ट बाबा हर्ट होने से जो प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक तो आपका थायराइड क्लियर होता है, टॉन्सिल किसी बच्चे को गले में है तो वो ठीक हो जाता है, एडिनॉइड्स की कोई बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, एंड सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, विंटर सीजन में साइनस कई लोगों को होता है, ठंडा नहीं भी पिया तो भी साइनस, गर्म भी पिया तो भी साइनस, मीठा खाया तो भी साइनस हो जाता है। तो आपकी जो फिंगर की जो टिप है ऊपर की, आप देख सकते हैं एक उठा हुआ, आपके नाक की तरह एक उठा हुआ हिस्सा मिलेगा। यू कैन सी द पल्प ऑफ योर फर्स्ट जॉइंट, पहली उंगली के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर सेंटर पार्ट में आप सब देखेंगे, हाथ को ऐसे करके देखो, सभी को मिलेगा एक उठा हुआ नाक का हिस्सा। जब आप उस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो आपका साइनस ठीक हो जाता है। जिनको भी पॉलीपॉप की इश्यू होती है, पॉलीपॉप क्या है, अ जेली लाइक स्ट्रक्चर जो आपके नाक के अंदर जमा होता है, फुंसी की तरह होती है लेकिन नरम होती है। ये जब भी शरीर में गर्मी बढ़ गई तो इमीडिएट आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी नाक में से। कई बार बच्चों को होता है, हल्का सा तकिया भी लग गया नाक के ऊपर, उनको नाक में से खून निकलने लग जाता है। कई बार होता है हल्के से, खाली जो हल्की सी हवा भी आ गई जोर से, इमीडिएट ब्लड निकलना शुरू होता है। ज़रा सी टेंशन बढ़ जाएगी, गुस्सा जरा सा आ गया उनको, इमीडिएट नाक में से खून निकलने लग जाता है। तो व्हेन यू डू दिस पॉकेट एक्सरसाइज, थायराइड एक्सरसाइज, साइनस एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट्स, आपका पॉलीपॉप ठीक हो जाता है। आपको अंदर नाजल में जो भी प्रॉब्लम, कई बार कंजेशन होती है, सर्दी बहुत हो जाती है, नाक ब्लॉक हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा बहने भी लग जाता है। तो वेन एवर यू हैव एनी इश्यू विथ योर नोज, ENT रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर देता है आपका ये थायराइड एक्सरसाइजर, पॉकेट एक्सरसाइजर। पॉकेट एक्सरसाइजर क्यों नाम दिया गया, आप आसानी से अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हो इसको, और काफ़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हो चलते फिरते, बिना विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन।